दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से पहले दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक काफ़ी गहमागहमी है। कई देश इस दौरे से काफ़ी परेशान भी हैं। इनमें से सबसे आगे चीन है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात को चीन के खिलाफ एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। चीन इस बैठक को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। इसलिए पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकता है और यह हमला ताइवान पर होने वाला है। मामले की गंभीरता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अचानक ताइवान में मौजूद अपने नागरिकों को बाहर निकालने की योजना तेज कर दी है। अमेरिका को डर है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर आक्रमण कर सकता है और इसका सबसे बड़ा असर अमेरिकी नागरिक पर ही होगा। खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि चीन उसकी सोच से भी काफ़ी तेज गति से ताइवान को घेर रहा है। अमेरिकी नागरिक को ताइवान से निकलने की योजना पिछले 6 महीनों से चल रही है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में इसमें तेजी आई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ताइवान के बीच होने वाले विवाद का कारण क्या है और चीन आखिर ताइवान पर हमला क्यों करना चाहता है। दरअसल चीन और ताइवान के बीच तल्खी बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत ताइवान के अस्तित्व के साथ हुई। विवाद की मुख्य वजह दोनों देशों का एक दूसरे पर दावा है। इस विवाद में चीन का पलड़ा भारी नजर आता है। बावजूद ताइवान को अमेरिकी समर्थन की वजह से ड्रैगन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता है। कुछ महीने पहले अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने ड्रैगन को एक बार फिर भड़का दिया है। चीन लंबे समय से नैन्सी को अपना दुश्मन मानता है। नैन्सी की ताइवान यात्रा से चीन इस कदर भड़का हुआ है कि इस द्वीप के चारों तरफ पानी और आसमान में जबरदस्त युद्धाभ्यास करके चीन लगातार चेतावनी दे रहा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही कह चुके हैं कि वह ताइवान को सैन्य बल से भी चीन का हिस्सा बना सकते हैं। यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो चीन जोर जबरदस्ती से भी ताइवान को अपने में मिला सकता है। वहीं नैन्सी पेलोसी ने भी ताइवान की यात्रा के दौरान चीन को सख्त संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका ताइवान को अकेला नहीं छोड़ेगा। अमेरिका हर मुश्किल वक्त में ताइवान के साथ खड़ा है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ताइवान का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। करीब 100 साल पहले मौजूदा चीन को भी इसी नाम से जाना जाता था। चीन में 1644 में चिंग वंश यानी क्वीन वंश का शासन चलता। साल 1911 में चीन में चिन्हाई क्रांति हुई, जिसमें चिंग वंश सत्ता से बेदखल हो गया। इसके बाद नेशनलिस्ट कुओमिंगटैंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच की सत्ता पर काबिज होने का झगड़ा शुरू हो गया और आखिरकार कुओमिंगटैंग पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई और उसने चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया। यहीं से दोनों राजनीतिक दलों के बीच झगड़े की शुरुआत हो चुकी थी और साल 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर से मौ त्से तुंग के नेतृत्व में देश की कुओमिंगटैंग सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। इसमें कुओमिंगटैंग पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बचे हुए लोगों ने ताइवान वाले हिस्से पर जाकर शरण ले ली। इस द्वीप पर कुओमिंगटैंग पार्टी के लोगों ने अपनी अलग अलग सरकार बनाकर इसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दिया, जो पहले चीन का नाम हुआ करता था। तब तक चीन की मुख्य भूमि पर काबिज कम्युनिस्ट सरकार उसका नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ चाइना कर चुकी थी। दोनों तरफ के लोग चीन और ताइवान को एक मानते हैं और दोनों तरफ की सरकारें पूरे चीन का राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन करने का दावा करती है। यही वजह है कि दोनों तरफ की सरकारें एक दूसरे की ज़मीन पर अपने हक का दावा करती हैं। ताइवान क्षेत्रफल, सैन्य बल और अन्य संसाधनों के मामले में चीन से काफ़ी पीछे है। लिहाजा ड्रैगन वक्त वक्त पर अपनी मनमानी करता रहता है। ताइवान पर अपना हक जताने वाले चीन ने इसी उद्देश्य से वन चाइना पॉलिसी तैयार किया हुआ है। इसका मतलब है कि चीन एक ही है, जिसका शासन शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी करती है। यानी अगर हम संक्षेप में जानें तो जो ताइवान है वो पूरे चीन को अपना बताता है और जो चीन है वो पूरे ताइवान को अपना बताता है। वहीं अगर किसी देश को चाइना या ताइवान से राजनीतिक संबंध रखने हैं तो उसके लिए शी जिनपिंग के साथ ही समझौता करना पड़ता है
वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन से राजनीतिक संबंध रखने वाले देश को ताइवान सरकार से अपने संबंध खत्म करने होते हैं। एक दूसरे की ज़मीन पर अपना अपना दावा और वन चाइना पॉलिसी चीन और ताइवान के बीच विवाद की मुख्य वजह है। और इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाते हैं और चीन को ये डर लगने लग जाता है कि अगर भारत और अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए कोई समझौता कर ले। अभी आपने खबरों में सुना ही होगा कि अमेरिका ने भारत को नेटो प्लस में ज्वाइन होने का न्योता भी दिया हुआ है, तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। चीन की स्थिति रूस से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। चीन चाहता है कि भारत भले ही ताइवान के मुद्दे पर उसका साथ ना दे, लेकिन कम से कम यूक्रेन रूस के युद्ध के तरह ही भारत यहाँ पर भी न्यूट्रल स्टैंड अपनाए रहे। पीएम मोदी के अमेरिका जाने से पहले चीन की इज्जत और सांसें दोनों अटकी हुई हैं। चीन पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो ताइवान पर कब्जा करके रहेगा, तो वहीं अमेरिका ने बयान दिया है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका भी सीधे युद्ध पर उतर जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन को घेरने के लिए भारत के पास ये सबसे अच्छा मौका है और अमेरिका के साथ समझौता करके चीन को घेरना चाहिए, या फिर भारत को ताइवान के मुद्दे पर चीन के सामने न्यूट्रल देश ही रहना चाहिए? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।